जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए हैं इस विषय पे कि बहुत सारे लोग बहुत प्रकार की साधनाओं के विषय में प्रश्न करते हैं कि हमें ये साधना करनी है, इस शक्ति की साधना करना, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं। तो उस स्थिति में जब वो सिद्धि आप कर लेते हो और आप पूरी तरीके से तांत्रिक तो हो नहीं, या आप पूरी तरीके से ऐसे व्यक्ति भी नहीं हो जिसने बचपन से या किसी गुरु के सानिध्य में हमेशा तंत्र साधनाएं की हो, कि आप जिन ब्रह्म राक्षस, चुड़ैल, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी सभी प्रकार की आप एक साधारण प्रेतनी या प्रेत की साधना आपने की हो, ऐसा तो होते नहीं हो। फिर भी आप इंटरनेट पर दूसरी जगह देखकर नकारात्मक शक्तियों को जागृत करने का आपके मन में विचार आ जाता है। देखो अब इसके परिणाम क्या होते हैं और क्या होता है जब आप ऐसी शक्ति को सिद्ध कर लेते हो अनजाने में। क्योंकि अनजाने प्रेत सिद्धि अनजाने में भी हो जाती है। व्यक्ति जो होता है जानता नहीं है कि इसके क्या दुष्परिणाम है, लेकिन वो भोग लगाना शुरू हो जाए, अगर किसी से विधि पढ़ ली या ऑनलाइन देख ली और वो शुरू हो जाए तो प्रेत सिद्धि उसको हो जाती है। लेकिन वो उसका लाभ नहीं ले पाता। कैसे उसका सत्यानाश होता है वो समझो, कि जब नकारात्मक शक्तियां सिद्ध हो जाती हैं तो वो कैसे आपको परेशान करती हैं। देखो मान लो कि किसी ने किसी यक्षिणी को सिद्ध कर लिया। अब यक्षिणी नाम पे यक्षिणी है, वो कोई भी प्रेत हो सकती है, चुड़ैल हो सकती है, कोई सी भी ऐसी शक्ति हो सकती है जो आप जहां पे साधना कर रहे थे उस क्षेत्र में जिसका वर्चस्व हो, जो वहां पहले से विराजमान थी, कि कोई चुड़ैल का कोई क्षेत्र था आसपास में और वो वहां पे थी और आपने साधना की और आपने किसी यक्षिणी की या किसी ऐसी डाकनी पिशाचनी साधना की विधि उठाकर ऐसा मंत्र आपने पढ़ना शुरू कर दिया, उसको ये निमंत्रण जैसा लगेगा कि आप उसको बुलाना चाहते हो। और एक नियम होता है कि जब आप किसी को सिद्ध करते हो तो आप उसको भोग दोगे, उसको आप जो उसकी आवश्यकता है उसको पूरा पूरा करोगे। तो नकारात्मक शक्तियां जो होती है वो आपके काम बहुत कम आती हैं, लेकिन वो आपसे ज्यादा फायदा उठाती है। मतलब कोई प्रेत सिद्धि, चुड़ैल सिद्धि में वो आपके काम तो कम आएगी, मतलब आप उससे कुछ चीजों में ही मदद ले सकते हो, पर उसको बदले में बहुत कुछ चाहिए होता है। भोग देना सबसे बड़ी बात। तो भोग का मतलब सीधे सीधे बलि देना होता है। नहीं प्रदान करने पर आपको शरीर में प्रवेश करके वो आपके ही शरीर को सुखाना शुरू कर देगी। लेकिन ये इतना कम होता है, मतलब इतनी धीमी इसकी गति होती है कि व्यक्ति समझ नहीं पाता कि मेरा ही शरीर खोखला हो रहा है। तो आपके शरीर में प्रवेश करके फिर आपको खोखला करना शुरू कर देगी। अब उसको पता चल जाएगा इसके पास कोई बड़ी शक्ति है नहीं कि ये मुझे कंट्रोल कर सके या मुझे दूर कर सके या मुझे बांध सके। इसने जागृत तो कर लिया है। मान लो कोई चुड़ैल आपसे जागृत हो गई, आपने इंटरनेट पे कोई विधि देखी, आप शुरू हो गए और ऐसी कोई शक्ति थी आपके आसपास, घर के आसपास में, पीछे आगे कहीं भी, और वो आ गई। अब उसको पता है कि ये मुझे बांध नहीं सकता, ये मुझे नियंत्रण में नहीं ला सकता, इसके कोई गुरु भी नहीं है ऐसे शक्तिशाली जिन्होंने इसको सब सिद्धियां सिखाई हो। फिर वो क्या करेगी, आपके शरीर में, आपके ही शरीर में प्रवेश करेगी, क्योंकि आपको तो कुछ आता ही नहीं ना। आप उसको ऐसा कुछ तो ये भी नहीं पता आपको तो कि उसको आप भोग कैसे दोगे या उसको कैसे आप रखोगे। तो भाई अब वो आपके शरीर में प्रवेश करेगी, फिर आपको खाना शुरू कर देगी। आप क्या करोगे, सोचने वाली बात है कि आप क्या करोगे। आपको क्या पता है कि कैसे भोग दिया जाता है, कि आपको पता है कैसे बलि दी जाती है, कि आपको पता है कैसे इसको दूर रखा जाता है, कि आपको पता है? कुछ भी नहीं पता। उसके बावजूद बहुत सारे लोग इंटरनेट से उठा उठा के विधियां और साधना करने कूद जाते हैं। कौन की? नकारात्मक शक्तियों की, चुड़ैल, पिशाचिनी, डाकनी। तो फिर उनके साथ ये सारी घटनाएं होती हैं कि वो आपका शरीर खराब करना शुरू कर देगी। परिवार में कोई दूसरे सदस्य है, उनके एक्सीडेंट कराना शुरू कर देगी कि मैं इनको मार के अपने साथ शामिल कर लूं। घर का बेटा है, घर का अगर आप महिला है तो आपका पति है, इनकी दुर्घटना, सड़क हादसे में इनको मार के और इनकी आत्मा को अपने साथ ले लूं, मैं अपनी टीम बड़ी करूं, समूह बड़ा करूं मैं। ऐसे विचार से फिर वो नकारात्मक शक्ति आपको बर्बाद करना शुरू कर देती है। धन, व्यापार सब नष्ट कर देती है, घर में गरीबी ला देगी पूरी तरीके से। ये समझ लो कि अगर घर बार बिकवा के आपको पूरी तरह से कंगाल कर देगी। तो मृत्यु तक ये शक्तियां एक बार अगर पीछे पड़ जाए तो छोड़ती नहीं है। तो जो भी साधक ऐसे हैं जिनको पूरी जानकारी नहीं होती नकारात्मक शक्तियों के विषय में, कृपया करके किसी सिद्धि के लालच में, ऐसी सिद्धि कि भाई हम चुड़ैल सिद्ध कर लें या ऐसी कोई सिद्धि सिद्ध कर लें जिससे हमको बहुत लाभ मिल जाएगा, हम भी पर्चे बनाने लगेंगे, जिन्न सिद्ध कर लें तो हम भी पर्चे बनाने लगेंगे। पर्चे जिन्न की सहायता से बनते हैं और चुड़ैल की सहायता से बनते हैं। या फिर कोई अघोरी आपने सिद्ध कर लिया तो उसको जिन्न ही समझो, तभी कोई व्यक्ति पर्चा बना सकता है। इनकी शक्ति के बिना बहुत मुश्किल है। तो अब आप सोचो कि हम ऐसी कोई शक्ति कर लें, और तो भाई देखो, उनको जब आप सिद्ध कर सकते हो, जब आपके गुरु ने आपको सिखाया हो कि कैसे उनको हैंडल करना है, तभी आप उसका लाभ ले सकते हो। कि चलो आपने सिद्ध कर लिया, लाभ ले लिया, नाम कमा लिया, पैसा कमा लिया। नहीं तो एक साधारण व्यक्ति जो होता है वो इनको संभाल नहीं सकता, वो अपने जीवन को, परिवार को बर्बाद कर लेता है। तो कृपया करके कभी भी मन में ऐसा कोई विचार आ रहा हो कि अपन
किसी बाबा को देख के, टीवी में किसी बाबा को देख के, कोई फेमस हो गया उसको देख के अपन कुछ ऐसा कर लें, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। ये रास्ता गलत है। ये वो लोग करते हैं जिनका घर बार से इनको कोई संबंध नहीं होता, जो पूरी तरीके से जीवन में, जिनके जैसे बाल बच्चे नहीं है, जो जीवन में टूटे हुए हैं, जिनको ये है कि यार कोई जमीन जायदाद कुछ है नहीं, घर छोड़ के कल को निकल जाएंगे, घाट घाट पे घूमते रहेंगे, करते रहेंगे तंत्र क्रियाएं। ये उन लोगों का काम है। आप लोगों को, गृहस्थ लोगों को, नौजवान युवक जिनको जीवन में भी बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ अच्छा करना है, उनको ऐसी नकारात्मक शक्तियों की साधना के विषय में नहीं सोचना चाहिए। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ सात्विक साधनाएं करवाते हैं देवी देवताओं की, जो आपको जीवन में सहायता करते हैं, ज्ञान बुद्धि विवेक बढ़ाते हैं कि आप सही रास्ते पे चलें, धर्म के मार्ग पे चलें और अंत में मोक्ष की तरफ ले जाएं। इसीलिए सात्विक साधनाओं के ही विषय में हम चर्चा करते हैं। नकारात्मक शक्तियों के विषय में बहुत कम, अनुभव भी नहीं बताते। बहुत कम ऐसा होता है कि बहुत कम वीडियो हमने ऐसे बनाया जिसमें कभी यक्षिणी के बारे में बताया है या कभी किसी नकारात्मक शक्ति के ऊपर वीडियो बनाया हूं, बहुत कम। उसका कारण यही है कि भाई कई बार लोग ना नकारात्मक अनुभव सुन के भी प्रभावित हो जाते हैं कि चलो अपनी ये साधना कर लेते हैं, पर करने के बाद इसके परिणाम बहुत बुरे हैं। सिद्ध तो हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिद्ध नहीं हो सकती, सिद्ध तो हो सकती है, विधियां होती हैं, सिद्ध हो सकती है, और सिद्ध होने के बाद फिर आप नियंत्रण में नहीं लाते। होती है देवी देवताओं की, ये सिद्ध हो जाती हैं तो ये तुरंत लाभ देना शुरू हो जाती हैं, पर इनको नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती कि इनको भी नियंत्रण करने के लिए किसी बड़ी शक्ति की आवश्यकता, ऐसा कुछ नहीं होता। देवी देवता ऐसे होते हैं कि जैसे माता पिता के जैसे होते हैं, पर नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रण करने के लिए और बड़ी शक्ति की आवश्यकता होती है, जो उनको, जैसे मान लो आपके गुरु हैं, आपके गुरु ने आपको सिखा दिया जिन्न सिद्धि के विषय में। अब आपके गुरु, क्योंकि उन्होंने सिखाया, मतलब उनके पास भी जिन्न सिद्ध है, अब वो आपको विधि बताएंगे कि तुम ऐसा ऐसा करो। जब आप करोगे ना तो वो अपना ही जिन्न आपको प्रदान कर देते हैं, फिर वो स्वर्गवासी हो जाते हैं। तो मरने के बाद भी, क्योंकि उन्होंने भी तंत्र क्रिया की थी, तो वो मुक्ति तो मिलती नहीं है। वो खुद भी वैसे ही जिन्न जैसे ही भ्रमण करते हैं, तो अपने जिन्न को वो ही हैंडल कर लेते हैं। तो उनका जिन्न आपके पास रहेगा, आपके गुरु का, आप उससे लाभ भी लोगे, सब करोगे, पर आपकी गुरु की आत्मा भी उसके साथ रहती है, जो उसको कंट्रोल में रखती है। तो वो ऐसे लोग जो है उनका लाभ ले पाते हैं। अब जिनका कोई है ही नहीं हाथ रखने वाला, वो व्यक्ति ऐसी कोई साधना कर ले, तो फिर कैसे वो आपको लाभ देगी? नुकसान ही पहुंचाएगी। तो जितने भी आप घटनाएं सुनते हैं लोगों के पुराने खंडर मकानों में, आप सुनते हैं कि बहुत बड़ी नकारात्मक शक्ति जो लोगों को बहुत परेशान करती है। पुराने महल के विषय में आपने कई बार सुना होगा कि ऐसा भूतिया महल, वास्तव में होता ये कि वहां पे ऐसे ही कोई नकारात्मक शक्ति को किसी ने सिद्ध किया, वो व्यक्ति मर गया, उसके बाद वो शक्ति वहीं पे स्थान लेकर बैठ गई। क्योंकि ये जो शक्तियां होती है स्थान नहीं छोड़ती। अगर जिन्न सिद्धि आपने अपने घर में की, तो आपके मरने के बाद भी वो जिन्न उस घर को नहीं छोड़ता, तो वहां कोई नहीं रह सकता। वो घर फिर एक दिन आपकी आने वाली पीढ़ियां भी छोड़ के भाग जाएगी। ये बिल्कुल पक्की बात है कि जिस घर में नकारात्मक शक्तियों की सिद्धियां होती है, वो घर कभी रहने लायक नहीं बचता। ये चीजें होती है, इसीलिए आपको सुनाई देता है कि भाई भूतिया महल, सारे लोग, अब खंडर पड़ा है, सारे लोग चले गए, गांव छोड़ के चले गए, क्योंकि ऐसी गंदी चीज को सिद्ध कर लिया। सिद्ध करने वाला बूढ़ा होकर मर गया, अब वो चीज वही भटकती रहती है, मुझे भोग दो भोग दो। भोग कौन देगा? जो देता था वो तो मर गया। ये चीजें होती हैं। तो इसीलिए जब भी आप, कोई भी नया व्यक्ति अगर साधना के क्षेत्र के विषय में सोचता है और आपको इंटरनेट पे ऐसी वीडियो मिलते हैं, ऐसी जानकारी मिलती है कि ऐसी ऐसी सिद्धियां जिन्न भूत प्रेत पिशाच की, चुड़ैल की, यक्षिणी की, तो इनसे सावधान रहें। इनको सिद्ध करने के बाद बड़ी समस्या होती है। एक व्यक्ति थे, उनको यक्षिणी उन्होंने सिद्ध करके रखी थी, तो वो हमेशा उनके शरीर में ही रहती थी, हर समय शरीर में रहती थी, बिल्कुल शरीर सूखा हुआ उनका रहता। हमेशा उनकी आंखों में वो चीज दिखाई देती कि इनकी जो शक्ति इनकी आंखों में ही बैठी हुई है। वो लोगों के कुछ छोटे मोटे चीजें बताते, लोगों की दक्षिणा मिलती, उनकी रोजी रोटी उनकी चल रही थी, लेकिन उनकी हालत मतलब बिल्कुल ऐसी थी कि आज मर जाए कि कल मर जाए, पूरा शरीर सूख गया था उनका। दिक्कत यही थी कि भाई वो उन्होंने जहां से भी प्राप्त करी, गुरु ने उनको सिद्ध करवा के दिया, उन्होंने खुद कर जो भी किया उन्होंने, पर वो उसको हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इतना समझ में आ रहा था कि वो कष्ट में उनका था कि चलो पैसा तो उनके पास आ रहा था, लेकिन उनसे संभल नहीं रही थी वो चीज उनको ही खोखला कर रही थी। पता नहीं अभी जीवित है कि नहीं है, लेकिन वो ये काम करते थे लोगों का, किसी के खेत में पानी बताना, किसी के खेत में कुछ बताना, यहाँ पानी निकल आएगा, ऐसा कर लेगा। वो तो यक्षिणी की सहायता वो लेते थे। तो ऐसा होता है। तो जो भी साधक साधिकाएं साधना के क्षेत्र में जब आप शुरू में उतरते हो ना, बड़ी प्रसन्नता, बड़ा आपको अच्छा लगता होगा, साधना करेंगे सिद्धि पाएंगे। लेकिन भाई यहाँ पे भी सात्विक, तामसिक, राजसिक अलग अलग चीजें होती हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ सात्विक देवी देवताओं की, जैसे अप्सरा साधना, महालक्ष्मी साधना, नवदुर्गा साधना, नवाण मंत्र की साधना हम करते हैं, जैसे 10 महाविद्या साधना, बगलामुखी साधना,
महाकाली साधना, हनुमान जी की साधना, गणेश जी की साधना, शिव साधना, गायत्री साधना, तो इस प्रकार की सरस्वती साधना, इस प्रकार की जो अपनी सात्विक साधनाएं होती है देवी देवताओं की, इनकी करना चाहिए। दूसरी कोई साधना के विषय पर नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि इनकी सिद्धियां भी मिल जाती हैं लोगों को आसानी से, और फिर इनके जीवन में परिवर्तन भी आते हैं। तो यही तो चाहता है हर मनुष्य की जीवन में उन्नति हो और आप आगे बढ़े। तो ये थी जानकारी नकारात्मक शक्तियों के ऊपर कि नकारात्मक शक्ति अगर आपने सिद्ध करी है तो उसको भोग देना पड़ेगा, नहीं तो आपका ही खून पीना शुरू हो जाएगी, आपके ही बच्चों को मारना शुरू हो जाएगी, आपके ही घर को बिल्कुल शमशान बना देगी। तो इसीलिए गलत चीजों को कभी भी उनके विषय में ना सोचो, ना उनके विषय में कोई प्रयोग करो, ना उनकी सिद्धि के विषय में कुछ सोचो, क्योंकि एक दिन का भी प्रयोग अगर आप गलत प्रकार का घर में करते हो तो वो एक दिन में भी आपके घर में वो चीजें आ सकती, भले आपको दिखाई ना दे, आपको पता ना चले, पर घर में आ सकती है। इसीलिए किसी तांत्रिक के कहने पर कोई भी उल्टा सीधा प्रयोग अपने घर में कभी मत करो। ये थी जानकारी नकारात्मक शक्तियों के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।